डॉक्टर साहब, मेडिटेशन को अपने दिनचर्या में शामिल करना कितना महत्वपूर्ण है? हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। देखो, एक्चुअली ये दिनचर्या में ऐड करने की चीज नहीं है। जी। ऐड कौन सी चीज होती है जो हमारे जीवन में नहीं है, उसको हम ऐड हम्म। करते हैं। लेकिन देखो, अगर जीवन में देखा जाए तो ध्यान के बगैर कोई चीज होती ही नहीं है। यानी कैसे? हर चीज में अगर लक्ष्य नहीं है तो वो काम नहीं कर सकते आप। ओ, तो बहुत ये सुंदर। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि ध्यान कोई चीज ऐड करने की नहीं है, अवेयरनेस बढ़ाने की चीज है। जी। जितना ध्यान एकाग्र और बढ़ेगी और एकाग्रता ज्यादा बढ़ेगी तो जीवन की गहराई आपकी और उसकी अटैचमेंट और उस आपकी संवेदनशीलता, हर चीज में आपको जो वो समझने की बात जो है ना, वो आप अच्छे से समझ सकते हैं जितना ज्यादा गहराई में ध्यान जुड़ सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान कोई ऐड करने का चीज नहीं है। हर एक व्यक्ति, वो कम ज्यादा ध्यान रहता ही है जीवन में उसका। बस ज्यादा कनेक्ट होना है, ज्यादा आपको कॉन्शियसनेस क्रिएट करना है और जीवन को जीना है। और वैसे तो ध्यान जो है फिर वो जीवन की एक जरूरी चीज है। हम अभी देखो, छोटे बच्चों को बोलते हैं अरे ध्यान से पढ़ाई कर तो अच्छे से ये होगा। तो गाड़ी चलाते वक्त तो ऐसे रोड के बाजू में भी कोई कटआउट्स लगे रहते हैं कि मराठी में उसको बोलते हैं कि चुकाल ध्यान तर जाईल जान। यानी ध्यान चुकेगा तो जान निकल जाएगी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज में आपको ध्यान आ रहा है। ऐसा नहीं है कि ध्यान कोई चीज करने की है, ध्यान तो फोकस है। ध्यान जो है वो आपके जीवन में आप समरसता से कैसे जी रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं उसमें है क्या। और इसके अनुभव, इसका जो जुड़ना है, तो फिर जितना अच्छा गहराई से ध्यान रहेंगे, जितना अच्छा खुद से जुड़ेंगे, उतना आपकी जीवन के बारे में समरसता बढ़ेगी और जो भी काम करेंगे वो आप वो बोलते हैं ना कि काम कब अच्छा होता है, जब काम में मन लगा है। वो हमारे इसमें ये कहा जाता है कि कोई भी कृति वो ईश्वरीय कब बनती है, यानी वो प्योर कब बनेगी। या एक अच्छी से अच्छी कलाकार है, कोई कलाकार है, वो कोई मूर्ति बना रहा है, तो उसकी मूर्ति कब वो अच्छी बन सकती है या वो एक आर्ट जो है अलग बन सकता है, जब तक वो उस मूर्ति बनाते समय उस मूर्ति के साथ जुड़ेगा नहीं, आत्मभाव से ज्वाइन नहीं होगा। वो ध्यान एकाग्रता उसकी जब बढ़ेगी नहीं, तब तक वो मूर्ति जो है वो इतनी सुंदरता, तो सुंदर सुंदर मूर्तियां बनी है आज तक, जो भी बनी है। तो जितनी एकाग्रता उसके बनाने वाले की उसमें आ गई है, तो वो सारा साकार जो है ईश्वर ईश्वर महत्ता उसमें आई है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो भी काम करना है 100% हमें वो काम में रहना है। जी। आप देखो, मुझे एक संत फकीर जी मिले, हम्म। तो मैंने उनसे बात पूछा। वो तो धट्टे कट्टे दिखे थे, वो तो उनका हेल्थ भी अच्छा था। तो मैंने बोला संत जी, आपके सेहत का राज क्या है? जी। तो उन्होंने एक बात मुझे बहुत अच्छी करी, अरे डॉक्टर साहब, हमारा क्या राज है? हम तो खाने के टाइम खाते हैं, भूख लगी खाते हैं, सोने के टाइम सोते हैं, प्यास लगी पानी पी रहे हैं, कुछ भी नहीं। तो अरे ये संत जी फकीर जी तो ऐसे कैसे क्या बोल रहे हैं, हम तो ऐसे ही कर रहे हैं। मैंने बोला अरे फिर हम भी ऐसे ही कर रहे हैं, भूख लगी तो ही खाना खा रहा है, प्यास लगी तो ही पानी पी रहा है, नींद आई तो सो रहा है। तो उन्होंने एक बात मुझे कही, डॉक्टर साहब आपने मेरा अच्छे से नहीं सुना। मैं बोला कि मैं भूख लगी खाता हूँ। बोले आप कहाँ खाना खा रहे हैं? मैं भूख लगी खाता हूँ यानी इसका मतलब है जब मैं खाना खाता हूँ तो मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं रहता। आप कहाँ खाना खा रहे हैं? बोले खाली मुंह के रास्ते निवाला जो है पेट में ढकेल रहे, जी। और आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चालू है, दुकान पे जाना है, फोन चालू है, सब चीजों में गड़बड़ है। तो फिर ये चीज मैं तो नहीं बोला, मैंने बोला कि मैं खाना खाते समय खाली खाना ही खाता हूँ, मेरा पूरा ध्यान पूरा लक्ष्य में खाने के ऊपर ही रहता है, दूसरा कोई काम नहीं। मैं बोला वैसे ही आप कहाँ सो रहे? बोले अब रात भर करवटें बदल रहे हैं। मैं जब सोने जाता हूँ तो मैं खाली सोता हूँ, मैं ऐसे सोता हूँ जैसे मरा, सुबह ही उठ जाता हूँ। तो ये सब है। आप कहाँ, आपको तो कुछ नींद ही नहीं आ रही है, आपका तो वो
सब रात भर करवटे, दिन भर के विचार ही चल रहे हैं नींद में। आप कहाँ पानी पी रहे हैं? आप तो बस वो कोई प्रोसेस बन के बस वो गट 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 गले के नीचे उसको दबा रहे हैं। मैं पानी जब पीता हूं तो मुझे अमृत मिलने का भाव होता है। तो ये चीजें जो है, जब वो जीवन को सगर्भता से देखने की आपकी चीज होगी, जब धीरे धीरे फोकस बढ़ेगा आपका जीवन पे, तो ये समरसता आने लगेगी। तो ध्यान जो है जीवन के साथ समरसता बढ़ाने की प्रोसेस है। जी। जीवन की चिंता हो, व्यथा हो, उसको दूर करने की है प्रोसेस। जी। तो जैसे ही आप ध्यान को ठीक ढंग से करना शुरू करेंगे और जीवन को पूरी समग्रता से जीना शुरू करेंगे और 100% जो चीज कर रहे हैं उसमें आएंगे, तो ध्यान अपने आप से घटित होने लगेगा। और जी। वो फिर आप स्ट्रेस भूल जाएंगे, मानसिक चिंता भूल जाएंगे। आपका कोई मेंटल हेल्थ का इशू है कोई, तो उसका भी वो अपने आप से सोल्यूशन हो जाएगा। और स्वास्थ्य के बारे में भी आप ठीक होने लगेंगे। ध्यान एक ऐसी चीज है, हर चीज का सोल्यूशन है। जी। कैसे? कि ध्यान ही आपको खुद से जोड़ता है, और सारी चीजें आप जब खुद से कनेक्ट नहीं होते, बीमारी अस्वस्थता क्या है देखो ना। अस्वस्थता यानी हम स्वस्थ नहीं है, खुद में स्थित नहीं है। जैसे ही ध्यान करेंगे तो अस्वस्थता वो कम हो जाएगी, स्वस्थता आ जाएगी, स्थिरता आ जाएगी। ध्यान मोस्टली स्थिर बनाने की विधि है, शांति देती है। और शांति जब आने लगेगी, जीवन में सुकून आने लगेगा। और जो सुकून है वो आप काम करने करते टाइम में कितना भी जीवन में व्यस्तता हो या कितनी भी कोई, अगर जीवन में सुकून है तो जो भी काम कर रहे हैं तो उसमें आप अच्छे से वो अच्छा सा अच्छा वर्क कर सकते हैं। और ध्यान नहीं होने की वजह से हमें वो चीज में सुकून नहीं आ रहा है, उसमें वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, और इसकी वो वजह से हम उस चीज से डाइवर्ट हो रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है एकाग्रता को बढ़ाना। एकाग्रता को बढ़ाने के लिए योग में एक सूत्र है, ऐसे नहीं बढ़ेगी योग। देखो, स्वास्थ्य के बारे में हम बोलते हैं कि स्वास्थ्य जो है कोई अलग विषय नहीं है। स्वास्थ्य का कहना है, आपने पहले जैसे हमारी मुलाकात शुरू हो गई तो उसमें पहले ही आपने बोला था कि एक चीज जो है कि आप बोला था कि खुद में स्थित होना ही स्वास्थ्य है। खुद में स्थित कैसे हो सकता है? तो खुद में स्थित यानी हमारे मूल स्वभाव को जानना। जी। और हमारा मूल स्वभाव क्या है? हमारा नेचर है हमारा मूल स्वभाव। और हमारा स्वभाव, स्वभाव यानी जो हम ओरिजिनल जेन्युइन जो है हमारा, तो स्वभाव कैसे हो सकता है? ये यानी स्व यानी क्या है? मैं ये दिख रहा हुआ शरीर स्व है या वो आत्मा स्व है? पहले तो ये जानना पड़ेगा कि हमारा मूल स्वभाव क्या है। ये शरीर का स्वभाव, ये इंद्रियों का स्वभाव ये है, या हमारे आत्मा का स्वभाव हमारा है? तो पहले आपको ये जानेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारा स्वभाव जो है, हमारी आत्मा का भाव जो है, वैसा हमारा स्वभाव है। और आत्मा का भाव कैसा है? परमात्मा भाव जो है वो आत्मा का भाव है। तो फिर नेचर कैसा है? हमारा नेचर देखा जाए तो हमारा नेचर जो है देने का है। प्रकृति क्या करती है? बिना वजह सबको खुशी देती है, बिना वजह सबको प्राणवायु दे रही है, बिना वजह सबको खाना दे रही है। अब अगर हम सोचेंगे हर चीज विकत लाना, हम उसका कॉस्ट नहीं दे सकते। सांसें जो है, हमें कोविड में देखा कि ऑक्सीजन की कमी हुई, तब जाके लोगों को वैल्यूज पता चली। जीवन में एकाग्रता लानी है, जीवन में स्थिरता लानी है, तो हर चीज की वैल्यू करना सीखना चाहिए। और प्रकृति नेचर है, हमें फ्री में मिलता है ऐसा लगता है, इसके लिए हम उसकी वैल्यू नहीं करते, उसके ऊपर ध्यान नहीं देते, और उसकी समग्रता से उसको अनुभव नहीं करते, और उसकी वजह से डाइवर्ट होते। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान अगर बढ़ाना है जीवन में तो वैल्यूज बढ़ाओ। हर चीज की वैल्यू बढ़ेंगी, तब ध्यान अपने आप से बढ़ेगा। अभी अभी एक छोटी सी चीज देखो, कोई महंगा शर्ट हम पहनते हैं तो उसकी तरफ 3-4 बार दिन में देखते हैं कि अरे ये बहुत अच्छी शर्ट है, नई शर्ट है, मैंने अभी खरीदी है, ब्रांडेड है। वैल्यू क्यों बढ़ी? रोज तो शर्ट पहनते हैं, उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता, लेकिन कोई नई शर्ट पहनी तो उसके ऊपर ध्यान है। जब उसको वैल्यूज करेंगे तब जाके ध्यान जाएगा। तो ध्यान का भी ऐसा ही है।
हमारे जीवन का हमें वैल्यू ही नहीं है, ऐसे ही मिल गया है ना। तो उसकी वजह से ध्यान नहीं जा रहा है उसकी तरफ। अगर ध्यान देंगे, उसका वैल्यू करेंगे, तो इससे बड़ा आप यहाँ पे जीवन में जी रहे हैं, इससे बड़ा कोई गिफ्ट नहीं है। यहाँ पे आप सांसें ले रहे हैं, इससे बड़ा कोई चीज नहीं है जीवन में। तो जब आप इसके ऊपर वैल्यू बढ़ाएंगे इसकी, तो अपने आप से ध्यान घटित होने लगेगा, और यही चीजें इंपॉर्टेंट बनेंगी। यही पंच तत्व आपको समझ में आने लगेंगे, यही प्रकृति समझ में आने लगेगी, यही दिनचर्या है। देखो, सामान्य मैंने बहुत सारे लोगों में देखा, गरीब से गरीब घर का कुछ भी उसके घर में खाया, सुबह शाम दाल रोटी खा रहा है, लेकिन मस्त है। और ऐसे कोई परिवार है उनके घर में खाना भर भर के है, सारे व्यंजन बना सकते हैं, दाइयां है, सेवक है, सब चीज है, लेकिन फिर भी अस्वस्थ है। अभी इसमें है क्या कि इनके जीवन से निकल क्या जा रहा है कि किसी को कम है फिर भी वो सब ये करके स्वस्थ बना रहा है, और हम सब डॉक्टर्स बाजू में है, सब न्यूट्रिशियंस है, सब डाइटिशियंस है, फिर भी उसको कुछ ना कुछ डेफिशिएंसी हो रही है। इसका मतलब हमारे जीवन से मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जीवन की वैल्यू, हम खोते जा रहे हैं। और जीवन की वैल्यूज खोने की वजह से हमें जीवन के ऊपर कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है। तो पहले जो भी ऐसे कोई प्रॉब्लम्स वाले लोग हैं, उन्होंने, ठीक है आपका रूटीन कैसा भी हो, जीवन को बढ़ाओ, जीवन में समरसता लाओ। रस जा रहा है जीवन से, निरसता आ रही है, और निरसता जो है वैल्यू को डाउन कर रही है, और फिर ध्यान नहीं घटित हो रहा है, उसकी तरफ वैल्यू नहीं हो रहा है। तो यही चीज है कि समरसता लाने के लिए ध्यान जरूरी है, और ध्यान के लिए समरसता जरूरी है, और दोनों के लिए वैल्यू जरूरी है। तो पहले हमें हमारा खुद का वैल्यू समझना चाहिए। जो व्यक्ति खुद का महत्व समझता है वो सबका महत्व कर सकता है, सब चीजों को जान सकता है। वो जो व्यक्ति खुद को प्रेम करेगा वही दुनिया को प्रेम देगा। जिसमें प्रेम का अभाव है, खुद को ध्यान नहीं दे रहा है, खुद को प्रेम नहीं कर रहा है, वो किसको प्रेम कर सकता है? वो दुनिया को ही दुखी देगा। अगर खुद को अन्याय कर रहा है, तो हमारा भाव क्या हो रहा है? हमारा भाव ईर्ष्या का बढ़ रहा है, द्वेष का बढ़ रहा है, स्पर्धा का बढ़ रहा है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है? देखो, हम दुनिया को जो देंगे वही वापस हमें मिलेगा। हमने असंतोष दिया, हमें वापस गिफ्ट में असंतोष मिल रहा है। अगर प्रकृति का ऐसा नहीं है, आत्मभाव का ऐसा नहीं है। आत्मभाव बोलता है बिना वजह सब चीजें जो है प्रकृति जैसा आप देने का भाव रखो, सबकी सेवा करो, सबको प्रेम करो, हमारे अंदर का भाव जागृत रखो। स्वास्थ्य एक भाव है, स्वास्थ्य एक विचार है, स्वास्थ्य एक प्रेरणा है। जब तक वो आपके अंदर भाव जागृत होगा, मैं अकेला ही यहाँ स्वस्थ रहूं, मैं अकेला ही यहाँ खाऊं, अकेला ही मैं सब चीजें करूं और बाकी सारे दुखी रहे, तो ये भाव आपको भी अस्वस्थ बनाएगा। सब स्वस्थ रहेंगे, ये भाव जब आएगा तो अपना स्वास्थ्य भी अपने आप से होगा। और ये जीवन की जिसको वैल्यू पता है, तो हर एक जीव के प्रति करुणा का भाव उसमें आ जाएगा। और ये वैल्यूज, उसका ध्यान जो है, उसका कंसंट्रेशन, उसका समरसता बढ़ाएगा, और वो हर जीता हुआ, ध्यान को जीता हुआ आगे बढ़ेगा। और बोले, सदे ही पने मुक्ति भोगे जाई, यानी क्या है? मुक्ति किससे होना है? वो बोला है कि डिजीज से फ्री होना है, जो हमारे मानसिक विकार है उससे फ्री होना है, वो जो हमारा वो जो संकुचित भाव है उससे फ्री होना है। वो मुक्ति का भाव जो है, यही नेचर का भाव है। वो फ्री रहना है, हमें ट्रेस से फ्री रहना है, हर एक चीज से फ्री रहना है। और ज्यादा जुड़ाव फिर हमें बीमारी बनाए, मना न बंधा मोक्षा करम, यानी वो मन ही है जो आपको बांध रहा है, और मन ही है मोक्ष दे रहा है। लेकिन ये हमें पता नहीं चल रहा कि हमारे वैल्यूज डाउन होने की वजह से, कि हमें कहाँ जुड़ना है, जहां नहीं जुड़ना वहां जुड़ रहे, और जहां जुड़ना है वहां नहीं जुड़ रहे। तो इसका मतलब है कि मिसकम्युनिकेशन है, मिस कहाँ ना कहाँ अंडरस्टैंडिंग में ये हो रहा है। बस सब ठीक हो रहा है, आदमी को छोड़ के सबका कैलकुलेशन अच्छे से चल रहा है, सबको, किसी को डॉक्टर की जरूरत नहीं है, सब नेचर हील कर रहा है, लेकिन आदमी को भी डॉक्टर की जरूरत नहीं, क्योंकि आदमी अस्वाभाविक हो रहा है, जी हमारे स्वभाव को भूल रहा है, हमारे जी। आत्मभाव को भूल रहा है। और उसका ट्रैक चेंज होने की वजह से वो अस्वस्थ हो रहा है। बोला है, आदमी की यात्रा कैसे होनी चाहिए? विकार से निर्विकार की तरफ। विकार क्या क्या है?
विकार क्या है? यही तो रोग ही तो है, विकार मतलब जी रोग ही जी है। जो फिर जी मेंटल हो, फिजिकल हो, स्पिरिचुअल हो, जो भी हम छोड़ नहीं रहे, बिना वजह पकड़े हैं, वही विकार है। और उनको अगर जैसे जैसे आप उन्नति करते रहेंगे, जीवन की वैल्यूज पता होंगी, तो आप सब चीजों को, किसी का राग नहीं करेंगे, किसी का द्वेष नहीं करेंगे। देखो, आदमी को अगर पता चले आज का दिन लास्ट है जीने का, तो जी। वो किसी पे गुस्सा करेगा? नहीं। नहीं करेगा। अपने आप से वो बोलेगा, अरे मेरे को तो इतना टाइम ही नहीं है इसके साथ झगड़ते बैठने के लिए। वो आगे जी बढ़ेगा, खुश रहेगा, खुशी देने की कोशिश करेगा, किसी का अच्छा सोचेगा। ये सब चीजें जो है, तो रोज मरो और रोज उठो। रोज मरो यानी जब सोने जाते हैं तो मर जाओ, और जैसे ही आंखें खुल जाती है तो जीना शुरू करो। तो ये बहुत भाव सुंदर, जब बहुत सुंदर। आएगा तो सारी समस्याओं का समाधान आपको मिलेगा। और जो भी प्याज और रोटी खाएंगे तो उससे न्यूट्रिशन बनना शुरू होगा। चैतन्य जो है वो सब चीजों में आ जाएगा। हम, मेरे पास आते हैं सारे कि डाइट का चार्ट दो, अमुक करो, मैं सब दे सकता हूँ, लेकिन पहले आप उस स्थिति में आ जाओ। जी आपके पास सब है, लेकिन आप कहाँ ना कहाँ कोई चीज मिस कर रहे हैं, और वो चीज जो है वो स्थिरता है। जी पहले हमें स्थिर होना पड़ेगा, भटकाव से दूर हो जाना पड़ेगा। और ये स्थिरता जीवन की वैल्यू से आएगी, समरसता से आएगी, ध्यान से आएगी। तो ध्यान जीने का विषय है, और ये जीना जब शुरू हो जाएगा वैल्यूज की वजह से, और वैल्यू बढ़ेंगे, अपने आप से जीना शुरू करेंगे, और आपका ध्यान अच्छा लगने लगेगा। सोते जागते उठते बैठते ध्यान में रहेंगे, सांसों की तरफ आपका ध्यान रहेगा, और अपने आप से जो है हर चीज आपको लागू होने लगेगी। यूनिवर्सल के साथ आपका नाता अच्छा बनेगा, और वही नाता आपको स्वस्थ रखेगा, सब आपका मंगल करेगा। और ये आपका भाव जो है, कोई किसी की व्यथा आप नहीं देख पा रहे, उसकी व्यथा आपको आपकी व्यथा लगने लगेगी। और जीवन का उद्देश्य ही है, हमारा पोषण तो सब कर रहे हैं, खुद का पोषण, लेकिन जी हमारे साथ साथ के दुख में हम किसी का दुख दर्द कम कर सके, ये भाव जो है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जी ये हाथ खाली हमारा पोषण करने के लिए, हमें ये करने के लिए नहीं, ये हाथों से दूसरों की भी सेवा करनी चाहिए। ये भाव आपको स्वस्थ रखता है। किसी का अच्छा समझो, देखो, किसी का अच्छा ना कर सको, कम से कम बुरा तो ना सोचो। जी तो सब चीजें, फिजिकल वर्ल्ड, एक्शन जो है, देखो, ऐसा कहा गया है, उसका सूक्ष्म चीज से ही उसका एक्शन चल रहा है। ऐसा कहा गया है, सम दोषा सम अग्नि सम मल क्रिया। और पाचन जठर अग्नि अच्छा रहे तो सब चीजें ठीक चलती है। बोले तो क्या करना चाहिए? आदमी स्वस्थ कब है? वो बोला है कि सम दोषा सम अग्नि सम प्रसन्न मल क्रिया, यानी आपकी मल क्रिया जो है तो सम होनी चाहिए, आपका जो है धातु अच्छे रहने चाहिए, और आत्मा प्रसन्न रहनी चाहिए। और आत्मेन्द्रिया मना इति स्वास्थ्य रक्षित, यानी प्रसन्न आत्मेन्द्रिया मना इति स्वास्थ्य रक्षित। तो देखो कैसे हो सकता है ये सब चीजें। तो ऐसे बोला है, आपका भाव अगर अच्छा रहेगा तो दोष सम रहेंगे, दोष सम रहेंगे तो जठर अग्नि अच्छा रहेगा, जठर अग्नि अच्छा रहेगा, धातु अच्छे रहे बनेंगे, खाना अच्छा पचेगा तो धातु अच्छे बनेंगे, धातु अच्छे बनेंगे, मल क्रिया सम होने लगेंगी, मल की क्रिया जो है वो सम रहेगी। और ये सब ठीक रहने के बाद आत्मा प्रसन्न रहेगी, आत्मा प्रसन्न रहेंगी तो इंद्रिया कंट्रोल में रहेगी, इंद्रिया कंट्रोल में रहेगी तो कोई चीज एक्सेस नहीं होगी, बैलेंस शुरू होगा, ध्यान अपने आप से आने लगेगा। और ध्यान की प्रोसेस तो यही है, वो बोला है योग, प्राकृतिक चिकित्सा, ये सस्टेनेबल हेल्थ की माध्यम है। कोई ऐसे तुरंत दवा दे दिया और ठीक हो गया, ऐसे नहीं, उसके कारण को ठीक करने की ये माध्यम है। जी कारण कैसे ठीक होगा? कारण उसका बोला है, देखो, कि ध्यान में आगे बढ़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है शरीर को ठीक करना। तो उसमें कहा गया है, षटकर्मान शोधनच आसनेन भवत दृढ़म मुद्रा स्थिरता चैव प्रत्याहारेण धीरता प्राणायामालांगवाच्य ध्याना तत्प्रत्यक्षात्माना मुक्ति रेवे निसंशय। षटकर्म से शुद्ध करो। फिर बोला है षटकर्म, बोला आसनेन भवत दृढ़म मुद्रा स्थिरता चैव प्रत्याहारेण धीरता, धीरता पेशेंस आएंगे प्रत्याहार करने से। वो प्रत्याहारे न दीनता प्राणायाम मालांगवाच्य, प्राणायाम से शरीर में जो भी सांस ले रहे, प्राण ले रहे, वायु सब तरफ
विस्तार होगा। प्राणायाम लांगवाच्य ध्यान तत्प्रत्यक्षात्मानम, यानी तब जाके आत्मा आपकी जो है ध्यान के ऊपर जाए, ध्यान आत्मा में लगना शुरू हो जाए। मतलब वो बोले तब प्रत्यक्ष ध्यान आत्मा नाम मुक्ति रेवेन निसंशय। तो आप जरूर, फिर इतना सब होने के बाद वो बोला है मुक्ति रेवेन निसंशय, फ्रीडम आ जाएगी, स्वतंत्रता आ जाएगी, अपने आप से आप जो है जीते, वो सदैव आप मुक्ति का भाव लेके जीवन को जीने लगेंगे, सगर्वता रहेगी, स्थिरता आएगी, शांति आएगी। दुनिया कहाँ जाना है जाने दो, मैं मेरे इस पे शाश्वत शांति कब मिल सकती है? आपके सूत्र अच्छे होने चाहिए, जी। आपका जीवन का लक्ष्य अच्छा होना चाहिए। तो ये शांति पाने के लिए, ध्यान करने के लिए, ये सब चीजें करने के लिए आपको पहले स्थिर होना पड़ेगा। और स्थिर जी। होने के लिए पहले शरीर को शांत रखना पड़ेगा, जो बाहरी भटका हुए मन को वहां से हटाना पड़ेगा, आहार विहार विचार वाणी व्यवहार उसको ठीक करना पड़ेगा, तब जाके ध्यान अच्छा बनेगा। तो ये ध्यान एक प्रोसेस नहीं है, ध्यान ध्यान छोटी छोटी चीज आज जीवन में अंगीकार करेंगे ना तो ध्यान घटित होने लगे। जी। स्वास्थ्य के बारे में विचार फॉलो करेंगे तब जाके ध्यान घटित होगा। और हम बोल रहे हैं कि सब गड़बड़ दिनचर्या है और उसमें आज तुरंत ध्यान में बैठ गए, तो नहीं, यथाशक्ति निरंतरम रहना पड़ेगा उसमें। अच्छी जी। चीजों को आपको पकड़ के रहना पड़ेगा, उसके पीछा रहना पड़ेगा, अच्छी चीजों को निरंतर फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके ध्यान घटित होगा और सारी समस्याओं का सॉल्यूशन ध्यान फिर बनेगा। जी। तो ध्यान इतना इंपॉर्टेंट है। आज बीमारियां देखो ना, अलग अलग बीमारियां हो रही है, किसी का मानसिक असंतुलन है, शुगर है, बीपी है, स्किन डिसीज है, बालों की समस्या है, पाचन की समस्या है। ये सब हमारा पेट भी खराब क्यों हो रहा है? हमारी चित्त की वृत्ति बहुत बढ़ गई, दिमाग विचलित है, इसकी वजह से पेट विचलित है। दिमाग जब स्थिर रहेगा, पेट अच्छे से काम करना शुरू करेगा, पेट का जो है गट फ्लोरा अच्छा रहने लगेगा, पेट में ज्यादा एसिड नहीं बनेगा, एसिड ज्यादा क्रिएट करेगा, उष्णता बढ़ेगी, शरीर में नाना विरंग प्रकार के विकार होने लगेगी, और मन शांत रहेगा, ठंडक बनी रहेगी, आत्मा संतुष्ट रहेगा, शरीर रिलैक्स रहेगा, अमृत अपने आप से बने रहेगा आपके शरीर में, गट फ्लोरा अच्छा रहेगा, पाचन जो खाया है वही अमृत बनने लगेगा। सारा सॉल्यूशन ध्यान बन सकता है, बस जीने में ध्यान को उतारना, जीवन में ध्यान को उतार, ध्यान को कोई करने की कोशिश मत करो, बस ध्यान को जीवन के साथ जीना की कोशिश करो। और ये जो कब हो सकता है? जब अंगीकार हो सकता है, कोई बता रहा है बोल के नहीं, जी। मुझे वो करना है, मुझे अंगीकार करना है, मूल स्वभाव में उसको बिठाना पड़ेगा, तब जाके चीज होगी। कठिन है, जरूर कठिन है, लेकिन छोटे छोटे प्रयास, छोटे छोटे स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता, अच्छा ज्ञान आपको निरंतर आगे मिलेगा, लेकिन साधना करनी पड़ेगी। स्वास्थ्य की साधना है, स्वास्थ्य कोई डब्बे में मिलने वाली चीज नहीं है, स्वास्थ्य ध्यान है, स्वास्थ्य एकाग्रता है, खुद में स्थित होना है, इनर कंफर्टनेस स्वास्थ्य है। तो हम सोच रहे हैं कि बस कोई दवाओं में मिलेगा, डब्बे में मिलेगा, कोई अच्छे से अच्छा कोई चीज खाऊंगा तो मिलेगा। अरे पहला सब करो, लेकिन पहला आप स्थिर होना है। जब स्थिर होंगे तो सब चीजें काम आएंगी, जब अस्थिर रहेंगे तो सब चीजें बेकार है। तो ये जो चीजें हैं, मन को शांत रखना, ऐसा कहा गया है कि चंदन की शीतलता मन को आनी चाहिए। जी। चंदन जैसी शीतलता आने के लिए, वो चंदन कैसा शीतलता कब आती है? चंदन से पहले घिसना पड़ेगा, अनुकरण अनुशासन रहना पड़ेगा, निरंतरता से उसमें लगा रहना पड़ेगा। जब घिसेंगे तब जाके अच्छी जी। चीजों का अनुकरण ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अनुकरण से कोई भाग नहीं सकता, उसका पर्याय ही नहीं है। आप पर्याय, आज की दुनिया शॉर्टकट चाहती है और शॉर्टकट इसमें कोई नहीं है। जी। शॉर्टकट बस एक है, आप जो है अंधकार की तरफ जा रहे हैं। जी। प्रवास प्रकाश की तरफ का होना चाहिए, आत्मज्ञान की तरफ का होना, ये शांति का, समाधान का प्रवास होना चाहिए। और जी। इसीलिए तो आज सब है, सब सुविधा है, सब अच्छे से अच्छी दवा है, बन रही है, फिर भी लोग इतने बीमार हो, कहाँ ना कहाँ खुद से भटकाव की स्थिति में हम हैं। तो ये सब जी। छोड़ के हमें वापस हमारे मूल स्वभाव को जानना पड़ेगा, शांत होना पड़ेगा, नेचर को पहचानना पड़ेगा, हमारा और प्रकृति का नाता अच्छा बनाना पड़ेगा।
शोषण का भाव प्रकृति के साथ रखेंगे तो प्रकृति आपका शोषण करेगी। हम प्रकृति का दोहन का भाव रख रहे हैं तो फिर हम कैसे शांत बैठ सकते हैं? सही। तो हमारा प्रयास प्रकृति के साथ सद्भाव, जो भी आपको मिले, जो भी आपके साथ हो, उसके बारे में सद्भाव रखो। और जैसे ही आप सद्भावना रखना शुरू करेंगे, अपने आप से ठीक होने लगे। गंगा मैली कब होती है? पहले मन अपवित्र बनने लगता है, तब गंगा मैली होती है। जी। आपके मन अच्छे होने लगेंगे तो गंगा अशुद्ध होने का सवाल ही नहीं है। तो हमारा जी। शरीर ही गंगा, तो उसको शुद्ध रखो। वो बोले ना, मन चंगा तो कटोरे में गंगा। तो जी। सारा स्वास्थ्य आपके भीतर ही है। मराठी में हमारे एक महान अभंग है, बोले तुझा आहे तुझ पाशी परी तू जागा चुकलाय। सब तेरे पास ही है, लेकिन ढूंढ रहा है बाहर, उसका जगत गलत है। तो ये सब चीज हो सकती है ध्यान की वजह से, ऐसे साध सकते हैं। बीमार से बीमार व्यक्ति ही ध्यान कर सकता है, खाली उसने स्वभाव को पहचानना है, उसकी सांसों की तरफ ध्यान देना है और ध्यान को जीना है। ध्यान को ऐड नहीं करना, ध्यान को जीना है। जी। और जितना अच्छे से जीना शुरू करेगा, उसका जीवन है सुंदर बनेगा, स्वस्थ बनेगा, समृद्ध बनेगा। वो एक्चुअल वेल्थ पता होनी चाहिए। हम जो है ना, बाहरी संसाधन जमा करने में जुड़े हैं और हमारी एक्चुअल हेल्थ वेल्थ खो रहे हैं। जी। तो हेल्थ को अगर पाना है तो पहले प्रकृति का भाव जागृत करना पड़ेगा आपको। नेचर का भाव जैसे हमें बनना पड़ेगा, तब जाके हेल्थ जो है आपके अंदर आएगा, स्वास्थ्य आपका बनना शुरू करेगा, हर चीज का सोल्यूशन बनेगा। तो ये भाव जो है, छोटे छोटे परिवर्तन, छोटी छोटी चीज है, कठिन है रास्ता, लेकिन आपको उसका मॉनिटराइज करना पड़ेगा, खुद को अनुशासित करना पड़ेगा। उसका एक डायरी में, एक पेन में, खुद को छोटी छोटी चीजों में देखो ना। मुझे एक बात ये करती है कि स्वास्थ्य को जान नहीं सकते, यानी स्वास्थ्य को जान सकते हैं, लेकिन बीमारी को जानने से अच्छा है स्वास्थ्य को जानना। जी। बीमारी को जान के क्या करेंगे? करना तो स्वास्थ्य को ही अच्छा है। तो जी। बीमारी को जानने की बजाय हम क्या, हमारे दिमाग में ऐसी सोच होगा, हम बीमारी के बारे में ज्यादा विचार करते बैठते हैं और हर चीज गलत कर रहे हैं। एक्शंस तो हमारा सारा गलत हो रहा है। शुगर है, 10 बार चाय पी रहा है और बोल रहा है शुगर है, शुगर है, शुगर है। और फिर वो रोज भी मॉनिटर कर रहा है शुगर को कि तो कैसे कम होगा? पहले आपको स्वास्थ्य के बारे में अच्छा विचार रखना पड़ेगा, बुरी आदतों को छोड़ना पड़ेगा, जी। बुरी संगति को छोड़ना पड़ेगा, परिवार में बदल लाना पड़ेगा। उनको आपका अनुकरण आपको परिवार में बदल ला सकता है। जी। पहले आपको बदलना पड़ेगा, तब जाके परिवार अपने आप से बदलेगा, फिर समाज, फिर गांव, फिर देश। तो इसकी शुरुआत मेरे से है। मैं जिम्मेदारी लेना सीख गया, मेरे गलत का मैं भागी। हम क्या कर रहे हैं? आज कोई बीमारी हो गई तो मुझे ही क्यों हो गया, मेरे ही पीछे ऐसा क्यों, मेरे साथ गलत ऐसा क्यों? तो हम स्वीकार नहीं कर रहे। जो भी हम अच्छा हो रहे हैं, बुरा हो रहे हैं, हमारे कर्मों के कारण। मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूं। जब मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी धारण करूंगा, तब अपने आप से हर चीज ठीक होने लगी। तो उसके जिम्मेदार हम बनेंगे, तो उसके सुधार के भी जिम्मेदार, उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। जी। जी। जो अज्ञानी आदमी क्या करता है, नेचर या भगवान को यानी गलत समझता है, उसको ही दोषी जी। ठहराता है। जी। लेकिन ज्ञानी आदमी खुद को सब चीजों का जिम्मेदार समझता है और जी। हर जी। चीज का सोचता है। स्वामी विवेकानंद ने ऐसा ही नहीं बोला कि खुद सुधरेंगे जग सुधरेगा। जी। तो सेंट्रलाइज यही है, प्रकृति केंद्रित विकास को आत्मसात करना पड़ेगा। देखो, अभी आने वाले 18 नवंबर को हमारा प्राकृतिक चिकित्सा दिवस है। जी। 18 नवंबर को प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मना रहे हैं। दिल्ली में तालकटोरा स्टेडियम में 18 नवंबर 2024 का बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस हो रहा है नेचुरोपैथी का। तो जी। ऐसा हर एक फेस्टिवल, हर एक त्योहार, हर एक डे, योगा डे हो, नेचुरोपैथी डे हो, आयुर्वेदा डे हो, हमें खाली वो डे पूरता नहीं है। जी। क्या कोई एक त्योहार जो है खाली त्योहार उत्सव क्यों मनाते हैं? अंदर से आना चाहिए, जीवन में उसको अडॉप्ट होना चाहिए। तो विशेष उस दिन का महत्व तो है, लेकिन वो चीज
जो भी अच्छी आदतें हैं, जो भी अच्छा हमारे जीवन में चैतन्य है, उसको निरंतरता बनाए रखने के लिए ये सब चीजें। तो 18 नवंबर से सब राष्ट्रीय नेचुरोपैथी डे है, वो नेशनल नेचुरोपैथी डे। तो सबने उस दिन से भी जीवन में अंगीकार करना है ज्यादा से ज्यादा। हर दिन ऐसे तो प्राकृतिक चिकित्सा दिवस बनना चाहिए। तो सब इसमें प्राकृतिक जीवनचर्या में आनंद ले, और अपने जीवन में प्राकृतिक चिकित्सा को ऐड करे, स्वभाव को बदले। नेचर अपने आप से बदलेगा, यह सब चीजें अपने आप से ठीक होने लगेगी। हमारा जो भी प्रकृति के साथ, हमारे जीवन के साथ जो भी भाव है, वो हम अगर प्राकृतिक रखते हैं, तो अपने आप से सुधार होने लगेगा, ध्यान घटित होने लगेगा, और आपकी सारी समस्याओं का सोल्यूशन बनेगा। जी, बहुत सुंदर जानकारी डॉक्टर साहब।